हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था, एक पूरा सेल का एक ओवरव्यू देखा था कि सेल का पूरा एक सेल कैसी होती है। आज हम पढ़ेंगे कि सेल कितने टाइप्स की होती हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। सेल मेनली दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसके टाइप जाने से पहले हम बैक चलते हैं कि हमने सेल के बारे में क्या जाना था। जिस तरह हम जानते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके। और सेल को बाहर की ओर से मेम्ब्रेन कवर करेगी, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और सेल के अंदर न्यूक्लियर भी होता है, ठीक है। तो मेनली ये तीन कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर। ये वो तीन मेन कंपोनेंट हैं जो सेल को बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर। सेल जो है इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी। साइटोप्लाज्म, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म जो रीजन होता है, बीच का जो रीजन होता है एंडोप्लाज्म, उस रीजन में ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। तो इनका वर्क क्या होता है ऑर्गेनल्स का? सेल में लिविंग एक्टिविटीज़ को जो भी हो रही हैं, उनको करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एसोसोम, सेंट्रोसोम एंड मेसेंजर ग्रैन्यूल्स। ये सब ऑर्गेनल्स जो होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेनली ऑर्गेनल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन से कवर होते हैं एंड लिविंग होते हैं, एंड इंक्लूजन्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये होते क्यों हैं? इनका वर्क क्या है? ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते, नॉन लिविंग है। ये मेनली क्या करते हैं कि सेल का शेप को डिफाइन करते हैं कि सेल का शेप क्या होगा, ठीक है। एंड सेल को रेप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और लोकोमोशन में सेल को हेल्प करेंगे। कोई भी इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। इंक्लूजन जो होंगे सब नॉन लिविंग होंगे। इनका वर्क होता है। इनके बारे में हम एक एक ऑर्गन्स के बारे में, एक एक इंक्लूजन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जब इनके आगे फर्दर वीडियोस में हम ऑर्गन्स के ऊपर बनाएंगे, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किन किन ऑर्गन्स का क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ये है क्या? देखिए, हम जानते हैं कि वो सभी एनिमल या वो सभी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कौन कौन से एनिमल आते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया, लूगिन, एल्गा, माइकोप्लाज्म, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी, ब्रायोफाइट, इन सब की सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, प्रोटिस्टा हो या ब्रायोफाइट्स हो, तो इन सब की सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। हम जो स्टडी करेंगे एनिमल सेल के बारे में एंड प्लांट सेल के बारे में होंगी। तो ये यूकैरियोट हम स्टडी करेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल के बारे में। एनिमल में अब प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में मेन डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस इनका न्यूक्लियर का डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको बताया कि जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के, ये सब किससे कवर होंगे? ऑर्गेनल से। इसी तरह न्यूक्लियर भी मेम्ब्रेन से कवर होता है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर होता है वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। जो चीज़ कवर नहीं होती तो वो साइटोप्लाज्म में बिखरी रहेगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बिखरी जाती है, न्यूक्लियर बिखरा जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी, उनमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, ना कि न्यूक्लियर। ओके, आगे सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल जो होगी, सेल वॉल जो ये आप देख रहे हैं ना, सेल वॉल जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होगी, है ना। मतलब प्लांट के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होगी वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होगी, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। में सेल वॉल नहीं पाई जाती,
जैसे अभी हमने जाना हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोप्लाज्म ना होता है, उस माइक्रोप्लाज्म होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। पर हम ये कह रहे हैं कि इन सब में तो भाई सेल वॉल पा जाएगी, जैसे बैक्टीरिया है, बिल्कुल एल्गा है, और भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल तो पाई जाएगी, पर माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल करती क्या है, इसका मतलब रोल क्या है? सेल वॉल जो है सेल को प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करती है ना, प्रोटेक्शन देती है ना, उसके शेप को मेंटेन करती है ना, और प्रोटेक्ट सेल टू डिहाइड्रेशन, सेल को डिहाइड्रेशन में काफी रोल प्ले करती है। मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इस सेल को डिहाइड्रेशन नहीं होने देती। तो जितना हम जानते हैं कि भाई सेल में क्रोमोसोम पाया जाता है, सेल में क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो अब इसमें न्यूक्लियर तो है नहीं, क्योंकि स्कैटर्ड बिखरा हुआ है। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होंगे क्रोमोसोम? सर्कुलर होंगे। और क्रोमोसोम में डीएनए होता है, हम जानते हैं। तो जो डीएनए होगा कैसे होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएनए इनका डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, जिस तरह हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कैसे हैं? सर्कुलर क्रोमोसोम है, और उन क्रोमोसोम में क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सर्कुलर क्रोमोसोम के अलावा, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अलावा एक अलग से जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दिस स्मॉल डीएनए इज कॉल्ड प्लास्मिड। तो इस स्मॉल डीएनए को हम प्लास्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लास्मिड क्या करता है? इसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद रेप्लिकेट सकते, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर सके, जैसे कि खुद रेप्लिकेट कर सके। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्रोमोसोम है, राउंड क्रोमोसोम है, जिसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें जीनोमिक डीएनए होगा, जिसको हम कहेंगे प्लास्मिड। जिसको हम कहेंगे प्लास्मिड। तो इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है? क्योंकि ये अलग है, तो इसकी कैपेबिलिटी होगी कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए से बिल्कुल अलग है। तो इसके प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इसके शेप क्या होता है? इसके कुछ कॉमन शेप होते हैं, जैसे कि इसका शेप राउंड होता है, रॉड शेप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं रॉड शेप की हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, कर्व हो सकती हैं, स्पाइरल हो सकती हैं, एक्सेट्रा। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे कि उनके कॉमन शेप लिखे हुए हैं। शेप क्या है? नेम लिखे हुए हैं कि किस में पाए जाते हैं, उनके शेप कौन कौन शेप किस में पाया जाता है, किस बैक्टीरिया पाया जाता है, वो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल क्या है? ठीक है, ये प्लांट की सेल हो, एनिमल की सेल हो, ये दोनों सेल जो हैं यूकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। ठीक है, सभी जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, वो एक सी नहीं होती। ओके, अब यूकैरियोटिक सेल में ये सब ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियर पाया जाएगा जो मेम्ब्रेन से कवर होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन से कवर होगा। पर प्रोकैरियोटिक केस में ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक केस में ये ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। ठीक है ना। और न्यूक्लियर भी कैसा होता है? न्यूक्लियोइड होता है, ना कि न्यूक्लियर, क्योंकि स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल होती है, एक सी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि प्लांट सेल में जो है कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल नहीं पाए जाते। जैसे कि प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच अब्सेंस इन एनिमल सेल। यानी प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होगी, प्लास्टिड होगी, है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, ना कि एनिमल सेल में।
ओके, जो कि ये सब एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। अब एनिमल सेल में क्या होगा जो प्लांट में नहीं होगा? एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल होता है विच एब्सेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस टैप करने के लिए तो प्लास्टिड पाया जाता है, यानी जिसमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी टाइप का प्लास्टिड पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये होते हैं मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। ये मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। तो आप आइए इनके जो डिफरेंस है ना प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में, इनको टेबल के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, अभी हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जाना। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल उन कैरेक्टर, ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था अभी आपको मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल में चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगी, ठीक है, एंड यूकैरियोट भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो यूकैरियोट में एनिमल हो चाहे मतलब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल होगी वो अमीनो शुगर की एंड मोनोमेरिक एसिड की मिलकर बनी होगी, जबकि कहने को यूकैरियोटिक सेल में वो सेलुलोज की बनी होगी सेल वॉल। साइटोप्लाज्म भी होता है दोनों में, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में तो भी दोनों में साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का कोई मूवमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में मूवमेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। जिस तरह अभी आपको मैं बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एंड और भी फर्दर ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। ठीक है, राइबोसोम ऑर्गेनल्स है पर वो दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में भी एंड यूकैरियोट में भी। बस प्रोकैरियोट में स्मॉल होगा एंड यूकैरियोट में थोड़ा बड़ा होगा। स्मॉल होगा 70S टाइप का एंड यूकैरियोट में 80S टाइप का होगा। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियोइड नहीं होता, जानते हैं आप, अभी बताया मैं आपको। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट में नहीं होगा। आपको बताया इसका रीज़न क्या था। ठीक है, न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में सर्कुलर होंगे एंड यूकैरियोट में थ्रेड लाइक होंगे। डीएनए प्रोकैरियोट में सर्कुलर होगा, यूकैरियोट में लीनियर होगा। तो ये था डिफरेंस प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।